गौवंश कुछ मिले थे हमारे को, हमारा तो मानपुर देवरा और तो उत्तराखंड की बॉर्डर के बीच में जो नदी बहती है उसके बीच में मिले थे। उसके जो गौवंश थे और उसको उत्तराखंड की पुलिस भी आई थी, हमारी पुलिस भी आई थी, तो हमने जॉइंट इसमें इन्वेस्टिगेशन भी की है। तो हमने अपने तौर पे इसमें FIR दर्ज की है और FIR दर्ज करने के उसमें हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन में एक और सस्पेक्ट भी है जिसकी अभी पूछताछ, जिसके बारे में अभी और सूचना गैदर की जा रही है। तो फिलहाल तो ये है। और बाकी इसमें हमारे जो जिस तरीके से कल लोगों ने भी प्रदर्शन किया है तो उसमें लोगों की भावनाएं, रिलीजियस भावना भी बहुत आग हुई। तो इसके तहत भी हमने 196 BNS के तहत हमने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले सेक्शन को इसमें ऐड किया है। तो ये तफ्तीश चल रही है। अब जैसे तफ्तीश पूरी होगी तो हम आपको SMS में बताते रहेंगे कि और किन लोगों को और तफ्तीश में क्या आ गया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसी कंटिन्यूशन बताऊंगा। कल जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था, इसकी जानकारी मिलने के बाद शाम को ज्वाइंट मीटिंग भी करी गई थी कि बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही देखा जाएगा कि ऐसा इम्पोर्टेंट प्रकरण था जिसमें इस तरह से गौवंशी जो है पशुओं का जो है अवशेष मिले थे और ये बहुत दुखद भी था। साथ ही साथ इसमें जो हमारे पब्लिक सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात है जो एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का एक माहौल भी कर रहा था, कहीं ना कहीं इसमें लग रहा था किसी षड्यंत्र के तहत तो नहीं हुआ है। इसको देखते हुए बहुत ही गहराई तक इसमें गया और आधी रात इसमें जो भी इनपुट्स थे आपस में शेयर किए गए। तो उत्तराखंड साइड में देखा जाए हमारे सहसपुर थाना क्षेत्र में से कुछ लोग सस्पेक्टेड आए, हमारे CCTV के कुछ कवरेज में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में से इनकी मूवमेंट चूँकि हमारा जो ये बॉर्डर क्षेत्र जहाँ पर मिले थे ठकरानी का क्षेत्र पड़ता है जो बॉर्डर से ही लगा हुआ था। तो तत्काल इसमें जो सुसंगत धाराओं में जो तहरीर आई थी उसके आधार पर हमने भी मुकदमा लिख दिया था। जैसा अभी इसके सामने बताया कि इसमें धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची थी। 195 BNS में भी किया गया, 325 जो सेक्शन है BNS की उसमें भी किया गया, साथ ही पशु क्रूरता और जो स्लॉटर एक्ट है उसमें भी किया गया। तत्काल हमारी टीम बन गई थी, हमारे SP जो ग्रामीण के नेतृत्व में टीम बन गई थी। यहाँ से कोऑर्डिनेशन लगातार चल रहा था। इसमें 8 लोग को इसमें अभी उत्तराखंड में अरेस्ट किया गया है और इससे जो बरामदगी की गई है जिसमें वो चाकू जिन्होंने छिपा के रखे थे और जो अन्य जो उपकरण होते हैं अवैध कटान के जो भी है तो सब बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में भी जो इसमें मेन हमारा मास्टरमाइंड है जो इस गैंग को इस तरह से जोड़ा था, जो पहले पूर्व में भी इसके साथी रहे या अपराधों में लिप्त रहे, इस तरह के गौवंशी अधिनियमों में जेल गए, उनके साथ मिलकर एक गैंग बनाकर यहाँ के लोगों को शामिल करके इस तरह का कृत्य जो है इसके द्वारा कुछ दिनों से किया जा रहा था। और इसमें जो सादिक नाम का है इसमें 11 मुकदमे उत्तराखंड में BNTC गौवंशी अधिनियम में और गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत है। उसका जो दूसरा साथी जो नावेद है, नौशाद है, ये भी इसके साथ सक्रिय रूप से शामिल था और अन्य लोगों को इसने शामिल किया था। इनके सभी के कहीं ना कहीं 4-6 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है जो गौवंशी अधिनियमों में ही दर्ज है। तो इस तरह के घटनाक्रम में हमारे पास भी 2-3 और सस्पेक्ट आए हैं जिनसे जुड़े हुए थे, जो अन्य जगहों पर भी इस तरह से सक्रिय रहे हैं और तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई। उनको भी अब्यूज बना के उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम बना ली है और संयुक्त रूप से अगर आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से भी सहयोग लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः इस बात को कहूँगा जिस तरह का प्रकरण था, जिस तरह से गौवंशी अवशेष मिले थे, बहुत ही दुखद और ये था जो घटनाक्रम था और इसको पूरी संवेदनशीलता से हम लोग ने मिलकर इस पर विचार भी किया कि कैसे इसको तुरंत इसको सॉल्व किया जाए और कोशिश रहेगी भविष्य में इस तरह की अपराधों पर अंकुश लगे और इस तरह के जो अपराधी हैं उनको साफ मैसेज भी जाए कि अगर वो कहीं भी अपराध करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड में करें चाहे वो हिमाचल में करें, और अगर उनके कोई नेक्सस आपस में जुड़े हैं तो उसको जरूर से जरूर हम इसको तोड़ने में कामयाब। SP साहब, प्रारंभिक जांच में क्या सामने आ रहा है? क्या तस्करी के उद्देश्य से किया गया था या सिर्फ धार्मिक भावनाएं हाथ कर? देखिए, इसमें धार्मिक भावनाओं का बेसिकली जिस तरह से इतने गौवंशी अवशेष मिले जगह पर, खासकर 13 तो हमें मिले थे और भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि अगर पूर्व में भी इस तरह घटना खड़ी होगी। बेसिकली ये टारगेट उन्हीं को करते थे, ऐसे गौवंशी जो जिनको अबेंडेंट छोड़ दिया जाता था, क्योंकि कहीं चोरी की कोई शिकायत नहीं हमारे यहाँ पर नहीं पाई गई कि कोई गौवंश चोरी हुआ और उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो। तो ये माना जाता है कि इस तरह के गौवंश जो अबेंडेंट लोग छोड़ देते हैं गाँव में चरने के लिए, कहीं उस तरह से दूध देना बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक टारगेट जो है, इजी टारगेट जो इस तरह के अपराधी जो है वो रात को कर लेते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि शाम को ही अपना शाम अंधेरा होने पर इस तरह के टारगेट को कहीं खेतों में, जंगलों में कहीं बांध देते हैं और देर रात्रि या प्रातः जो है जब इनको ऐसा लगता है कि
आके इस तरह का उन्होंने कृत्य किया था। तो इसको सांप्रदायिक भावना भड़काने के लिए, लेकिन जिस तरह से एक जगह ये फेंके गए थे, पाए गए थे या एक एरिया में पाए गए थे, चाहे वो दोनों बॉर्डर्स के बीच में था, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं तो भड़की हैं इससे, क्योंकि आम आदमी की संवेदना जो है एक हमारे जो कहा जाएगा कि गौ से जुड़ी होती है, जो गाय माता से जुड़ी होती है, वो भी कहीं ना कहीं आहत होती है। तो इसको क्राइम के साथ साथ मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य हो सकता है। तो इसीलिए डेफिनेटली जो एसपी साहब ने बताया कि जिसमें सेक्शन 125 जो हमारी 196 जो BNS है, इसीलिए उसको लगाई गई थी कि कहीं ना कहीं उद्देश्य एक आपराधिक कृत्य करने का भी था, एक उसको मनी अर्न करने का भी था, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी था। कल क्योंकि माहौल यहाँ पर भी खराब रहा में जो हमारा थाना क्षेत्र है, वहाँ भी चूंकि मैंने बताया कि सभी की भावना इससे जुड़ी रहती है, तो उस तरह का आक्रोश एक बहुत ही संयमित आक्रोश कह सकते हैं कि जहाँ पर अपनी भावनाओं को लोगों ने प्रकट किया, विभिन्न संगठनों ने प्रकट किया, आमजन ने भी प्रकट किया, और सभी की अपेक्षा और रहती है कि जो इस तरह के अपराधी हैं वो पकड़े भी जाएं, साथ ही साथ भविष्य में ऐसी घटनाएं भी ना हो। तो उनका आक्रोश कहेंगे या जो भी उनका जो गुस्सा था वो लाजमी था, और इसीलिए हम लोग इसको बहुत ही और घटनाओं से ज़्यादा सीरियसली लेते हुए उस पर शाम को भी बैठे और रात की बात होती है, और आज का रिजल्ट है कि 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। मारपीट का मामला जो आपस के ग्रुप होते हैं वो कंजम्पशन के रूप में कहीं ना मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए होता है। जो कोई भी अपराध अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका आर्थिक समीकरण जरूर होता है, क्योंकि सिर्फ कोई इसलिए कोई अपराध नहीं करता कि उसको शौक है, वो कहीं ना कहीं उसका आर्थिक ही जुड़ी होती है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ चेन है जो जहाँ पर ये सप्लाई भी करते थे, जहाँ पर इनकी एक सप्लाई चेन डेवलप भी हो रही थी। मैंने इसलिए बताया कि अभी हमारे यहाँ भी 3 ऐसे सस्पेक्ट इसमें नाम में है जो सप्लाई चेन में जुड़े थे, जो इस तरह के जो गौवंशी जो है ले आकर उनको कहीं सप्लाई करते थे, वो नाम आ गए। क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन है तो उनके बहुत ज़्यादा नाम उजागर करना भी उचित नहीं होगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी उपरांत हम आगे तक की चेन को भी डेवलप कर रहे हैं। गोवंश का पड़ती है आदमी पैदल मार्गों से या टू व्हीलर से भी जा सकता है, तो ये मार्ग हमारे कनेक्टेड है। बहुत सारी मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारी रिश्तेदारियाँ जो है एडजॉइनिंग स्टेट के मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ रहती है, तो इतना मूवमेंट ज़्यादा फ्री रहता है कि सबको मॉनिटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये चेन हमने अब डेवलप कर ली है। जैसे हमने 8 लोग को भी इसमें ट्रैक किया है, इसमें 3 नाम और आए हैं जिससे जुड़े हुए हैं, बाकी 2 लोग यहाँ से भी आए। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि और लोग भी अगर इस तरह के अवैध गतिविधियों में लिप्त है और इनसे जुड़े हुए हैं, चाहे पूर्व में जुड़े हों चाहे इस घटना के दौरान जुड़े हों, तो कुछ नाम आ गए उनको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद डेफिनेटली अगर पाया जाता है तो उनकी दोनों स्टेट्स में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी कुछ चूक रही है ऐसे मामलों में? देखिए, कुछ घटनाएं होती हैं जिसको हम लगता है कि प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घटना होने के बाद ही उसमें हमारा एक्शन हो पाता है। जैसे इतना बड़ा एरिया, ओपन एरिया है, चाहे आप हिमाचल के बॉर्डर एरिया को देखते हैं, खुला हुआ, हमारे देहरादून का लगा हुआ उसका भी एरिया इतना ज़्यादा बड़ा और खुला एरिया है कि सभी जगह पेट्रोलिंग करना, नज़र रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा हम भी डिपेंडेंट होते हैं कि हमारे जो लोकल विलेजर्स हैं या हमारे जो नौकरी तंत्र होते हैं या गाँव में जो होते हैं वो हमें सूचना दें, कोई अवैध एक्टिविटी हो रही है, गतिविधि हो रही, सूचना दें। तो डेफिनेटली हम वहाँ उसको चेक भी करते हैं, वहाँ रेड वगैरह भी करते हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं। अब चूँकि ये बात आई है, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, तो दोनों राज्य में हम लोग का एक निर्णय हुआ है कि इसको एक कंबाइंड रूप में भी कभी पेट्रोलिंग करी जाए। आकस्मिक रूप में ऐसे क्षेत्र जो सुनसान से हैं जहाँ पर ऐसी अवैध एक्टिविटी की शिकायतें मिलती हैं या होने की संभावना है, तो उसको आगे एक घटना हुई तो उसको पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। इनको जो 8 के 8 अरेस्ट किए हैं पेश कर दिया। इसको अभी लेकर अभी आज अभी शाम को सर इनकी गिरफ्तारी के साथ कोई मांस बरामद हुई? इसमें थोड़ा इनसे जो बरामद हुआ है इसमें वो भी हुआ है, सारे उपकरण बरामद हुए और वो हमने फोरेंसिक में इसीलिए भेज रहे हैं। जो हमें अवशेष यहाँ पर मिले थे, गौवंशीय अवशेष मिले थे और जो मांस मिला है, तो सारी चीज़ों को हम साइंटिफिकली भी इसको परीक्षण के लिए मैचिंग के लिए भेजेंगे। ये अवशेष गिरफ्तार किया है, एक का नाम शहबाज है और दूसरा नाम इरशाद है, निवासी मानपुर, ठीक है। इरशाद, तो इन लोगों की पहचान होगी, इन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। तो इसके अलावा भी जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन की चेन एक और व्यक्ति है जो अभी स्टेप फंसा हुआ है, तो हम उसको ढूंढ रहे हैं और जल्दी हमारे गिरफ्त में आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास बेसिकली जिससे हमने कहा कि ये बातें मायने नहीं रखती थी कि गौवंश कहाँ मिले, क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं थी सारी की सारी जुड़ी है। या पर बात एक ही है, इन्वेस्टिंग हम जो भी इस तरफ जो बात होती है वो उस तरफ भी इफेक्ट होती है।
तो अगर हमने पीसफुल सिचुएशन रखनी है अपने एरिया में, तो दोनों के हिसाब से चलना पड़ेगा, मिलकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें हम जो हमारे जो सस्पेक्ट है हम उसके पीछे पड़े हैं, जैसे हमारा मिलता है तो वो भी आपके सामने बता देंगे।